साथियों, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तनख्वाह तो बढ़ नहीं रहा है, सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है प्राइवेट लोगों का, खास करके ये आज गले में जो है ना प्याज की माला, हाथ में चीनी का पैकेट और नारेबाजी पटना की सड़कों पे आज हुई है। ठीक है, तो हो रही थी, जनता ऐसे ही कर रही थी। देखिए, ऐसे भी यूपी बिहार, खासकर बिहार को गरीब राज्य ही बोलते हैं। वहाँ पे 8,000 के नौकरी के लिए 800 लोगों से पैरवी करवाना पड़ता है, तभी नौकरी लगता है। ठीक है, तो मान के चलो कि बिहार में ऐसे भी तो रुपया पैसा है नहीं, तनख्वाह है नहीं, सैलरी है नहीं। सरकारी जॉब भी कर रहे हैं तो कितना लोग कर रहे हैं? 10% ही कर रहे होंगे। उनके पास भी दुनिया भर की जिम्मेवारी है, बच्चों की शादी, बेटियों का शादी, बच्चों का पढ़ाई, और यही और भी मीडियम परिवार के लोगों का है। और भी सारे लोग हैं जो मेरी बातों से सहमत हैं, वो कम से कम कमेंट या लाइक कर देंगे ताकि मुझे पता चले जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो बिहार में ऐसे भी मान के चलो कि बहुत बिहारी लोग अपने लिए नहीं जीते हैं। बिहारी लोग एक आंखों में आशा लेके चलते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपनी बहन के लिए जीते हैं, अपने भाई के लिए जीते हैं, अपने माँ बाप के सपनों के लिए जीते हैं। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि राखी का सीज़न भी आ रहा है, दशहरा आ रहा है। और दशहरा आपको बता दूं कि यूपी बिहार बंगाल में जो दशहरा आता है ना, बहुत अच्छा होता है। खास झारखंड भी उसमें है, आसाम भी है। और चीनी देखा जाए तो मिठाई का रेट बढ़ जाए, प्याज आपका 60 रुपये किलो हो गया है, आलू गन्ना तो महंगा है ही, तो गन्ना जब महंगा तो चीनी महंगा हो जा रहा है। आटा चावल सबकी दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आज पटना में पता है, पटना में लोग क्या किए कि प्याज की माला, सरकार को दिखाने के लिए प्याज की माला पहन करके सड़कों पे जो काफ़ी हंगामा किए, प्रदर्शन किए, हाथों में चीनी के थैले लेकर के चल रहे थे। लोगों ने हाथों में चीनी के खाली थैले और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, सरकार को दिखाया कि देखो भाई, आपके शासन में हमें क्या करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की जो है ना एक कहते हैं कान पे जू भी नहीं डोल रही है महंगाई को लेकर, कि सरकार अपने तानाशाही पे है, मस्त है। भाई ये जनता को जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, नाचेगा, उछलेगा, विरोध करेगा, फिर शांत हो जाएगा। एक मूवी मैंने देखा था पहले, अनिल कपूर और अमरीश पुरी का नायक। तो उसमें जब सड़कों पे हंगामा हुई थी तो अमरीश पुरी राज्य का मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का, और अमरीश पुरी बोल रहा है अपने डीजीपी को कि उसमें 4 लोग हैं, कुर्सी की तरह 4 टांगें होती है, तो वो हमारे एक पार्टी का है, एक विपक्ष के लीडर का है, एक स्टूडेंट का यूनियन है, और एक गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का उसका यूनियन है। अगर इन चारों में से किसी की भी कुछ हुआ तो मेरा सरकार गिर जाएगा। तो उछलना है उछलने दो, सड़क जाम करता है करने दो, तोड़ फोड़ करते हैं करने दो, थक जाएंगे, चिल्लाएंगे, वापस अपने काम पे चले जाएंगे, तुम शांति से रहो। वही सिचुएशन आज के डेट में हो रहा है। तनख्वाह तो बढ़ नहीं रहा है, पैसे तो बढ़ नहीं रहे प्राइवेट वाले का। आज भी बिहार पटना में बता देता हूँ कि बुजुर्ग लोग भी हैं जो प्राइवेट में कुछ कारों के शोरूम में काम कर रहे हैं, कुछ फार्मा के सीएफ में काम कर रहे हैं। क्या उनकी सैलरी है 10,000, 20,000, 30,000? इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब उनका भी क्या सिचुएशन होगा आप समझ सकते हो। और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार तो कह रही है कि सरकार की योजनाओं का जो है ना बिहार में रील बनाओ, रील बनाओ, नाचो गाओ, रील बनाओ, और 1 लाख हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब सारा जितने भी युवा वर्ग होगा सब बैठ के रील बनाए, ऐसे मोबाइल लेगा और रील बनाने में मदमस्त होगा। ये नहीं कह रहा कि अच्छा नंबर लाओगे तो आपको ये दूंगा। हमारे राज्य में जितना ज़्यादा सरकारी जॉब में आप लोग आओगे, आप तो को ये गिफ्ट दूंगा। जैसे साउथ में अभी जो वो साउथ का मूवी जो बना है सीएम, वहाँ अनाउंस किया कि हॉस्पिटल में यदि बच्चा पैदा लेता है तो 1 ग्राम की सोने की अंगूठी मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़, वो ये भी बोला है कि मंदिरों से दान पेटी हटाओ, हॉस्पिटल में लगाओ। लेकिन बिहार में महंगाई का मार और यही है। तो अपना राय, अपना कमेंट ज़रूर दें, आपका मुझे इंतज़ार रहेगा।